ज़रा सोचो, बहुत सारी वीडियोस के दरमियान ये आपके सामने क्यों आया? ये आपका फ़ैसला नहीं है, ये खुदा की तरफ से एक निशानी है। जब अल्लाह अपने बंदे से बात करना चाहता है तो ऐसे पैगामात भेजता है। ये लम्हा कोई मामूली नहीं है, शायद ये आपकी दुआओं का जवाब है। मेरे भाई, मेरी बहन, आप जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, शायद आपके दिल पर इतना बोझ है कि सांस लेना भी मुश्किल है। आप हैरान हैं कि ज़िंदगी के मसाइल कभी ख़त्म क्यों नहीं होते। कभी माली परेशानियाँ, कभी रिश्तों की परेशानी, कभी आप दिल का खालीपन, और कभी ये एहसास कि कोई आपको नहीं समझता। शायद आप इन लोगों में से हैं जो रात को सोने के लिए लेट जाते हैं लेकिन सो नहीं पाते, क्योंकि आपके दिमाग में हज़ारों ख्यालात दौड़ते हैं। आपका दिल धड़कता है लेकिन सुकून कहीं नहीं मिलता। बस एक लम्हे के लिए रखें और सोचें, क्या ये तमाम तनाव आपके अख्तियार में है? क्या आप जो कुछ सोच रहे हैं वो वाकई आपके अख्तियार में है? नहीं, हकीकत यह है कि ज़्यादातर चीज़ें आपके काबू से बाहर हैं, फिर भी आप उनका बोझ अपने दिल पर उठाए हुए हैं, अपने दिमाग पर बोझ डालते हैं। तुम अपनी रूह को थका देते हो। ये वो जगह है जहाँ शैतान आपको मज़ीद उलझा देता है। वो आपके कान में सरगोशी करता है, देखो तुम्हारी परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, आप कभी खुश नहीं रह सकते, अल्लाह ने आपको छोड़ दिया है। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। अल्लाह अपने बंदे को कभी नहीं छोड़ता। आपकी हर आंसू, हर आवाज़ अल्लाह तक पहुँचती है। मेरे भाई, ये तनाव आपको अंदर से खोखला कर रहा है, ये आपकी ताकत को छीन रहा है। लेकिन याद रखो कि तुम्हारा रब तुम पर तुम्हारी से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। कुरान वाज़ेह तौर पर कहता है कि अल्लाह ताली किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो आप क्यों सोचते हैं कि आप अकेले हैं? आपको क्यों लगता है कि कोई रास्ता नहीं है? ये वीडियो आपको याद दिलाने के लिए आपके सामने है कि आप अकेले नहीं हैं, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। इसके बारे में सोचें कि आपने कितनी बार महसूस किया कि ये ख़त्म हो गया है, लेकिन अचानक एक रास्ता अभरा, कुछ आसानी मिल गई, कुछ ऐसा हल जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये सब किसने किया? ये खुदा की तरफ से छिपी हुई मदद थी। अल्लाह आपको ऐसे तरीक़ों से नवाज़ता है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये सारी तंगी, ये बोझ, ये परेशानी दरअसल आपको अल्लाह की तरफ बुलाने का ज़रिया है। शायद अगर ये परेशानियाँ ना होतें तो आप नमाज में इतने बेसब्रे ना होते, तुम अल्लाह को इतनी शिद्दत से ना पुकारो। ये तनाव दरअसल आपकी रूह को बीदार करने के लिए है, ताकि आप समझ सकें कि अमन इंसानों से नहीं दुनिया के साथ है, अमन सिर्फ अल्लाह के साथ है। मेरे भाई, मेरी बहन, दुनिया की कशीदगी कभी ख़त्म होने वाली नहीं। जैसे ही एक मसला ख़त्म होगा, दूसरा पैदा होगा। लेकिन अगर आप अल्लाह पर भरोसा करना सीख लेंगे तो आपके दिल में कभी तनाव नहीं आएगा। आपके हालात नहीं बदल सकते, लेकिन आपका दिल ज़रूर बदलेगा। और जब दिल बदलता है तो दुनिया के बड़े से बड़े तूफ़ान भी मुझर लगते हैं। ये लम्हा, ये अल्फाज आपको जगाने आए हैं। अल्लाह आपको ये पैगाम दे रहा है, अपनी परेशानी मुझ पर छोड़ दो, अपना दिल मेरे हवाले कर दो, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। तो उसके बारे में सोचो, क्या वाकई ये एक इत्तेफाक है कि ये वीडियो आप तक पहुँची है, या ये आपकी दुआओं का जवाब है? शायद यही वो लम्हा है जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। मेरे भाई, ज़रा सोचो, जब तुम तनाव का शिकार हो, तुम्हारा दिल पहले किसकी तरफ जाता है? हम अक्सर लोगों के पास भागते हैं, कभी कभी हम किसी दोस्त को फ़ोन करते हैं, कभी कभी हम अपने दुख किसी रिश्तेदार को बताते हैं, कभी कभी हम किसी के कंधे पर सिर रख कर रोने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हर शख्स अपनी अपनी परेशानियों और तनाव के साथ बैठा है। वो कब तक आपकी बात सुन सकता है, वो कब तक आपका साथ दे सकता है। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि आप अपनी टेंशन किसी के लिए ले जाते हैं, उसे ये बताओ और वो जवाब देगा, भाई सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से आपको लगता है कि ये सिर्फ वही जुमले हैं जो हर कोई कहता है, मेरे दर्द को कोई नहीं समझता। ये वो लम्हा है जब आपको याद रखना चाहिए कि खुदा इंसानों को नहीं, आपके दिल की गहराइयों को जानता है। खुदा जो देखता है कि ये तनाव आपको फाड़ रहा है, फिर भी आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ दुनिया के जीने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा जानता है कि आपके दिल की चीखें कितनी दर्दनाक हैं, खुदा आपके मना से एक लफ्ज़ भी ना निकले। मेरे भाई, क्या आपको वो रात याद है जब आप अपने कमरे में अकेले बैठकर अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए रोए थे? क्या आपको वो लम्हा याद है जब आपने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं मालूम कि अब क्या करूँ? आपने सोचा कि शायद कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन सच तो है कि खुदा इसी लम्हे सुन रहा था। और आज वो आपके लिए ये पैगाम लेकर आया है कि वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। याद रखें, कशीदगी हमेशा दो रास्ते दिखाती है, या तो इंसान कमज़ोर होकर टूट जाता है,
या अल्लाह पर भरोसा करके मजबूत हो जाता है। ये आप पर मुनहसर है कि आप कौन सा रास्ता मुंतखब करते हैं। अगर आप सिर्फ इंसानों पर भरोसा करेंगे तो आप हमेशा टूट जाएंगे, लेकिन अगर आप अल्लाह पर भरोसा करना सीख लें तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी एक छोटी सी रुकावट बन जाएंगी, क्योंकि जब अल्लाह आपके साथ होता है तो इंसान कभी तन्हा नहीं होता। मेरे भाई, तनाव बढ़ता है जब हम बार बार सोचते हैं कि आने वाला कल क्या लेकर आएगा। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या कल आपके हाथ में है? कल अल्लाह के हाथ में है। इस लम्हे पर आपका बस कंट्रोल है। ये लम्हा जिसमें आप सांस ले रहे हैं, जिसमें आप ये अल्फाज सुन रहे हैं, उस लम्हे को अल्लाह के सुपुर्द कर दें तो आने वाला कल खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। हो सकता है आप ये ना समझें, लेकिन अमन कभी भी किसी मसले के खात्मे से नहीं आता। तब आता है जब दिल अल्लाह से राज़ी हो। इसमें कहा गया है कि ए अल्लाह, मैं जानता हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो तेरी मर्ज़ी से हो रहा है। मुझे तुझ पर भरोसा है। और जैसे ही ये जुमला दिल से निकलता है, एक अजीब सुकून का एहसास छू जाता है। तनाव मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता, लेकिन उसकी शिद्दत दिल को मुतासिर करना बंद कर देती है। वो सुकून कोई डॉक्टर, कोई दवा, इस दुनिया का कोई इंसान फराहम नहीं कर सकता। ये सिर्फ अल्लाह को याद करने और उस पर भरोसा करने से हासिल होता है। मेरे दोस्त, आप सोच रहे होंगे, मैं तनाव से कैसे छुटकारा हासिल करूं? जवाब बहुत सादा है। अपने दिल को अल्लाह के सपरद कर दें। जब भी तनाव पैदा हो तो वज़ू कर लें, 2 रकात नमाज पढ़ो और अल्लाह से कहो कि ए अल्लाह, ये मामला तेरे हाथ में है, तो ही बेहतर जानता है, तो ही बेहतर करेगा। आप देखेंगे कि आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। ये एक राज है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। वो अपनी परेशानी दूसरों पर छोड़ देते हैं। वो आपको ये बताते रहते हैं, लेकिन अल्लाह से उनका ताल्लुक़ नहीं होता। अमन का असल दरवाज़ा अल्लाह के यहाँ है। तनाव यहाँ आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको खुदा के करीब करने के लिए है। ये यहाँ आपको याद दिलाने के लिए है कि हकीकी ताकत आपके पास नहीं, बल्कि अल्लाह के पास है। ये यहाँ आपको बीदार करने के लिए है, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आपने ज़िंदगी की हलचल में अल्लाह को पीछे नहीं छोड़ा है। इस लम्हे, ये अल्फाज, ये वीडियो और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आपके रब की मोहब्बत है जो आपको अपने पास वापस बुला रही है। ये तेरा रब फरमाता है, मेरे बंदे, अपना तनाव मुझ पर छोड़ और सुकून हासिल कर, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने वाले सुनो, क्या आपने कभी सोचा है कि परेशानी का ये बोझ आपके कंधों पर क्यों रखा गया है? आपके दिल में हमेशा एक ही सवाल क्यों उभरता है कि मेरा इम्तिहान इतना सख्त क्यों है? लेकिन याद रखो, अल्लाह अपने बंदे पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अगर ये बोझ आप पर पड़ा है तो उसका मतलब है कि आप उसे संभाल सकते हैं, वरना अल्लाह ये इम्तिहान किसी और को देता। ज़रा सोचो, तुम्हें किसने पैदा किया? तुम्हारे दिल की हर धड़कन, तुम्हारे जिस्म की हर हरकत किसके हुक्म से है? वही अल्लाह जो सब कुछ जानता है। तो जब वो सब कुछ जानता है, क्या वो आपके तनाव से बेखबर हो सकता है? नहीं, बल्कि वो देख रहा है जब आप उस पर भरोसा करते हैं, जब आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। आपका मसला कितना ही बड़ा हो, आपका रब उससे बड़ा है। आपका तनाव कितना ही भारी क्यों ना हो, अल्लाह के ख़जाने लामहदूद हैं। तनाव बढ़ता है जब हम अल्लाह को भूलकर सिर्फ दुनियावी सहारे पर भरोसा करते हैं। हालांकि कुरान वाज़ेह तौर पर कहता है कि सुनो, दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। बस याद रखें कि आपने कितनी बार दुआ की और अल्लाह ने रास्ता खोल दिया। कितनी बार आपने महसूस किया कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन अल्लाह ने एक दरवाज़ा खोल दिया। ये उसकी रहमत है, ये उसकी मोहब्बत है। तो क्यों दिल को तनाव से जलाते हो? बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने वाले एक बात याद रखें कि अल्लाह के लिए दुनिया की कोई परेशानी मुश्किल नहीं है, लेकिन अल्लाह चाहता है कि आप सब्र करें, दुआ करें और अपना दिल उसके सपरद कर दें। जब तुम रात को सजदे में गिर कर आंसू बहाओ तो याद रखना, ये आंसू ज़मीन पर नहीं गिरते, वो अर्श तक पहुँचते हैं। अगर आपका दिल बहुत परेशान है तो ये छोटी सी रस्म अदा करें। वज़ू करें, 2 रकात नफल पढ़ें और सजदे में बस इतना कह दें कि ए अल्लाह, मैं थक गया हूँ, अब आप ये बोझ उठा लें। यकीन माने, आपका दिल हल्का हो जाएगा। आपको ऐसा सुकून मिलेगा जो इस दुनिया में कोई चीज़ फराहम नहीं कर सकता। और दूसरा राज, ये दुआ सुबह व शाम 7 मरतबा पढ़ें। हस्बी अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, अत्तलात रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये अल्फाज आपके दिल से तनाव को निकाल देंगे, आपके गम को कम करेंगे और आपको वो रास्ते खुलते नज़र आएंगे जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तो भाई, मेरी बहन, फैसला अब आपके हाथ में है। या तो तनाव में जलकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लें, या अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें और सुकून हासिल करें।
याद रखें, तनाव आपको तोड़ देता है, लेकिन दुआ आपको जोड़ देती है। और जो अपने रब पर भरोसा करते हैं वो कभी नहीं हारते। बहुत ज़्यादा फिक्र करने वालों, याद रखो, तुम्हारा रब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो तुम्हारे आंसू देखता है, वो आपके दिल की फरियाद सुनता है। तनाव को आप पर बोझ न बनने दें, इस बोझ को अल्लाह के सपर्द कर दें। यकीन कीजिए, आपकी मुश्किलात आपके रब के लिए आसान हैं और आपके दुख उसकी रहमत के मुकाबले में कुछ नहीं है। आज से सिर्फ एक वादा करें, मज़ीद तनाव नहीं, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखें। ज़रा तसव्वुर करें, आपका एक शेर तनाव में डूबे हुए दिल को सुकून पहुंचा सकता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें और ज़रूरी मसाइल टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। शायद ये एक अमल आपकी बख्शिश का ज़रिया बन जाए।